everyone, I'm back with a new reel and my today's reel is about what can be the consequences if there is a weak government in center। यदि सेंटर में वीक गवर्नमेंट है या वीक लीडरशिप है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिस भी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट वीक रही है या वहां का लीडरशिप स्ट्रांग नहीं रही है, वो कंट्री बर्बाद ही हुआ है, चाहे किसी भी तरह की फॉर्म में गवर्नमेंट हो, टायरेनी हो, मोनार्क हो, डिक्टेटरशिप हो या फिर डेमोक्रेसी। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर नहीं है, वो स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले सकती, प्रॉपरली सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती, दूसरे की बातों में आके काम करती है, प्रॉपर डिप्लोमेसी यूज नहीं करती है, तो वो कंट्री कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बर्बाद ही हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट रिसेंट सिचुएशन, तो आप देखिए जो यूक्रेन की सिचुएशन है ना, वो मुझे समहाउ वैसी ही लगती है। वहां की लीडरशिप मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं लगी। कभी वो कौन सी कंट्री के बहकावे में आ रहे हैं, कभी वो वेस्टर्न कंट्रीज के बहकावे में आ रहे हैं, कभी अमेरिका के बहकावे में आ रहे हैं, किस तरह से रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। हो सकता था यदि वो सही टाइम पर डिसीजन लेते, कई चीजों को प्रॉपरली हैंडल कर सकते, एक एक मिडिल पाथ यूज करके चीजों को अपने फेवर में कर सकते थे, यदि वो प्रॉपर डिप्लोमेसी या स्मार्टली चीजों को हैंडल करते। वो इसके कहने पर, उसके कहने पे आके अपनी कंट्री को मतलब युद्ध में नहीं धकेलते, तो काफी सिचुएशन अलग हो सकती थी। उनके जो डिसीजन थे, इतने रॉन्ग डिसीजन रहे हैं, उन्होंने इतने गलत डिसीजन ले लिए और उसका रिजल्ट है कि यूक्रेन की सिचुएशन हॉरिबल सिचुएशन हो गई है। 6000 लोग मर चुके हैं। आगे भी सिचुएशन कितनी हॉरिबल है ये हम सभी जानते हैं। कंटिन्यूअस वॉर अभी भी चल रहा है और ये बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन हो सकती है। इनफैक्ट ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को भी मतलब क्रिएट कर सकता है यदि कंटिन्यू ऐसी ही सिचुएशन रही तो एक इंसान का डिसीजन कितना हॉरिबल हो सकता है यदि वो अपने कंट्री के फेवर में राइट डिसीजन नहीं ले सका, तो आप देखिए कि उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। ये खाली यूक्रेन का एग्जांपल नहीं है, आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने लेटेस्ट एग्जांपल की बात करी है। वहीं जहां पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती है, लीडर जो सेंटर में है उसे पता है कि सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेना है, किस तरह से डिप्लोमेसी प्ले करनी है, कहां पर शांत रहना है, कहां पर प्रॉपरली बोलना है, चीजों को किस तरह से हैंडल करना है, वर्ल्ड में जो भी सिचुएशन है उन पे किस तरह से रिएक्ट करना है, और अपने कंट्री को किस तरह से हमेशा प्रोग्रेसिव वे में आगे लेके जाना है। वो लीडर हमेशा कंट्री को आगे ही पहुंचाता है। इफ आई टॉक अबाउट इन इंडिया, आप देखिए कि 10 सालों में इंडिया की सिचुएशन अच्छी होती ही गई है। वर्ल्ड में भी इंडिया की जो लोगों के सामने इमेज है वो काफी कुछ चेंज हुई है। इंडिया की लीडरशिप को हमेशा ही अप्रिसिएशन मिला है और इसका रीजन यही है कि जो हमारे सेंटर में गवर्नमेंट है वहां पर जो लीडरशिप है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ही टेक डिसीजन वेरी नाइसली, वो सिचुएशनल डिसीजन लेते हैं, अकॉर्डिंगली कंट्री के फेवर में बात करते हैं, अपनी पॉइंट प्रॉपरली रखते हैं और अपनी कंट्री को प्रायोरिटी पे रखते हैं, तभी हमारे कंट्री में चीजें इस लेवल पे हो रही हैं। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सेंटर में किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। यदि हम किसी ऐसे लीडर को सेंटर में डाल देते हैं या ऐसे लीडर को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कंट्री के लिए मिजरेबल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो आप सोचिए कि वो हमारी कंट्री कहाँ जा सकती थी। तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री कि आप अपने लीडर को बहुत ही सोच समझ के सेलेक्ट करिए, अदरवाइज आपकी कंट्री की सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि एक लीडर के डिसीजन बहुत मैटर करते हैं। मतलब जिस तरह से इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि डीप स्टेट्स हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, इन सब के बेसिस पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, बट ये सारे ग्रुप्स एक लेवल तक ही गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट स्मार्ट है, वो इन सबको भी प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकती है। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली। यदि हम चीजों को अच्छे से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि यदि एक स्मार्ट, एक डिप्लोमेटिक, एक अच्छे डिसीजन मेकर वाला लीडर किसी कंट्री को किस तरह से प्रोडक्टिव कंट्री में कन्वर्ट कर सकता है, ये जानना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस